जय हिंद दोस्तों, मैं एनएस मोटिवेशनल आज एक बार फिर आपके लिए लेकर आया हूँ कि ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी जो हर व्यक्ति के जीवन में बहुत अहम भूमिका निभाती है। और अगर आप स्टोरी आप आखिरी तक सुनोगे तो आपको भी लगेगा कि ये स्टोरी आपको भी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं काम ज़रूर आएगी। दोस्तों, एक बार एक राजा था और वो बहुत ही बलवान, शक्तिशाली, बहुत पराक्रमी राजा था। उसके पास बहुत बड़ा दरबार था, बहुत शक्तिशाली और विद्वान योद्धा उसके दरबार में थे। एक दिन राजा ने पूछा दरबार में अपने सभी मंत्रियों से, सभी सहयोगियों से, सभी अन्य राजाओं से कि मुझे कोई ऐसा मंत्र दो जो मुझे मुसीबत में काम आए। मेरी सारी शक्तियाँ ख़त्म हो जाएं, मेरे सारे मंत्री ख़त्म हो जाएं, मेरा सब कुछ ख़त्म हो जाए, लेकिन वो मंत्र अगर मैं पढ़ूं उस वक्त तो वो मेरी ज़िंदगी को बदल दे। तो सभी उसके दरबार में जितने भी मंत्री थे, जितने भी उसके अन्य राजा थे, सभी में हलचल मच गई। बोला, ऐसा कैसा मंत्र होगा जो सब कुछ ख़त्म होने पे राजा की हेल्प करेगा? ऐसा जादुई मंत्र कहाँ से लाए? जब भी उसके मंत्री ने एक सलाह दी कि राजा जी, मैंने बहुत खोजबीन करने के बाद पता किया है कि हमारे राज्य से बाहर जंगल में एक संत रहते हैं और उन संत के पास मंत्र हैं इस तरह के। राजा ने आदेश दिया कि उस संत के पास जाया जाए। तो मंत्रीगण उस संत के पास पहुँचे जंगल में, राज्य से बाहर, और अपनी राजा की व्यथा मंत्रियों ने इस संत के सामने रख दी। तो उस महात्मा ने बोला मंत्रियों से कि ठीक है, मुझे आप अपने राजा के पास ले चलिए। अगर वो ऐसा मंत्र चाहते हैं तो मैं उनकी मदद जरूर करूंगा और उन्हें ऐसा मंत्र जरूर दूंगा। तो मंत्रियों के साथ अगले दिन वो राजा के पास पहुँचे महात्मा जी। तो राजा ने वही कहा, महात्मा जी से आदर सत्कार किया और महात्मा जी से बोला कि महात्मा जी, मुझे ऐसा मंत्र दीजिए। मैंने पता किया है कि आपके पास ऐसा मंत्र है कि जो मुझे मेरी मुसीबत में काम आए। मेरा सब कुछ नष्ट हो जाएगा तो वो मंत्र मेरी मदद करेगा, मुझे ऐसा मंत्र चाहिए। महात्मा जी ने कहा कि ठीक है राजन, मैं आपको ऐसा मंत्र दूंगा, लेकिन इसकी एक शर्त है। वो शर्त आपको माननी पड़ेगी। तो राजा ने कहा, जैसा आप बोलोगे वो वही होगा। तो राजा को महात्मा जी ने एक अंगूठी दी, इसमें बहुत अच्छा नग लगा हुआ था, और वो अंगूठी देते हुए कहा राजा से कि इस अंगूठी को जब तुम्हें ऐसा महसूस हो कि अब तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है, उसी समय इस अंगूठी के पत्थर को निकालना जो इसमें पत्थर लगा हुआ है, और वो मंत्र जो तुम्हें मिलेगा पत्थर के नीचे रखा हुआ है, उस समय उस मंत्र का उपयोग करना। उसके अलावा कभी भी उस मंत्र का उपयोग मत करना, क्योंकि ये मुझे मेरे गुरुजी ने उनको, उनके गुरुजी ने उनको, उनके गुरुजी ने दिए। तो हम लोगों को अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो इसमें क्या लिखा है मंत्र मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें वो मंत्र है कि जो मुसीबत में तुम्हें काम आएगा। राजा की समझ में आ गया, धन्यवाद बोलकर महात्मा जी को विदा किया। कई साल बीत गए, राजा की ज़िंदगी बड़ी बढ़िया चल रही थी, लेकिन अचानक एक पराक्रमी राजा ने इस राजा के ऊपर हमला कर दिया। राजा हार गया, परास्त हो गया। राजा अपने राज्य को छोड़कर भागने लगा। भागते 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 एक जंगल में जाकर वो छुप गया, और दूसरे राजा के जो सेना थी इस राजा का पीछा करते हुए आ रही थी। राजा एक गुफा में जाके छुप गया तो सैनिकों ने समझा कि राजा यहाँ पर नहीं है, और वो वापस जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उसी समय एक मंत्री बोला कि यहाँ हम पूरी तरह अच्छी तरह इस एरिया को सर्च करते हैं, छान लेते हैं। राजा उसमें बहुत घबराया हुआ था और राजा की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। राजा का शरीर कांप रहा था। जब ही राजा की निगाह पड़ी उस अंगूठी के ऊपर, तो राजा ने तत्काल प्रभाव से उस अंगूठी के हीरे नग को निकाला जो उसमें जड़ा हुआ था, पत्थर, उसे निकाला। हीरानुमा जो पत्थर लगा हुआ था उसको जब निकाल कर नीचे देखा तो एक स्लिप थी, उस स्लिप पर लिखा हुआ था, ये वक्त भी बीत जाएगा
ये वाक्य जब राजा ने पढ़ा तो राजा को धैर्य हुआ। राजा जो कांप रहा था वो कपन उसकी बंद हो गई और उसने इस मंत्र को एक बार और पढ़ा कि ये वक्त भी बीत जाएगा, और शांति से वो गुफा में बैठा रहा। जो सैनिक बाहर राजा को ढूंढ रहे थे वो ढूंढ कर वापस चले गए। उन्होंने सोचा कि राजा यहाँ पर नहीं है। कुछ समय बाद राजा उस गुफा से निकला। उसने अन्य अपने सहयोगी राजाओं की मदद से फिर उसी अपने राज्य पर हमला किया, और वहाँ जिस राजा ने हमला कर कर उसे अपने कब्जे में लिया था उसे परास्त करके भगा दिया। राजा फिर शान शौकत से रहने लगा। लेकिन इस का राजा को घमंड हो गया। जो जीता था इस जीत का उसे घमंड हो गया, और बड़े शान से अपने दरबार में बैठा हुआ था, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। जब ही राजा की निगाह उस अंगूठी पर पड़ी तो राजा के दिमाग में फिर वही ख्याल आया कि ये वक्त भी बीत जाएगा, और राजा नॉर्मल हो गया। जब ही मंत्रीगण बोले राजा से कि राजा जी अभी तो आप बड़े खुश थे, प्रसन्न थे, अभी आपको क्या हो गया अचानक? तो राजा ने यही बात बोली उनसे, बोला ये वक्त भी बीत जाएगा। तो दोस्तों, हमें अपनी ज़िंदगी में कितना भी मुश्किल वक्त आए या कितना भी अच्छा वक्त आए, हमें एक्साइटेड नहीं होना है, हमें सामान्य रहना है, घबराना नहीं है। तो अगर आपको ये मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। जय हिंद।